वेलकम बैक गाइज, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बॉटनी लेक्चर में। गाइज आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं एमपी टेट की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी। एमपी टेट एक्चुअली में सीडीपी के जो क्वेश्चन थे वो लोगों को समझ में नहीं आ रहे थे। सबसे पहला कारण ये था कि सीडीपी के क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे थे, जिस पर सबको ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रहती है कि 30 में 30 आएंगे, 30 में 29 आएंगे, 30 में 28। ज़्यादा से ज़्यादा नंबर जो गेन होते थे लोगों के वो किस पर होते हैं, सीडी पे ही डिपेंड होते हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा गड़बड़ी और सबसे ज़्यादा गलतियां लोगों ने सीडी पे ही किया। कारण क्या है? कारण ये कि जो सिलेबस में दिया गया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछे गए और बोला गया था कि सीडीपी में पैडागोजी के क्वेश्चन लगभग 10 होंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसी में देखा गया, किसी शिफ्ट में 15 से 20 क्वेश्चन केवल पैडागोजी के क्वेश्चन थे। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से लोगों का जो नंबर है वो कम आया, पहला। दूसरा कारण ईबीएस के क्वेश्चन पे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा भरोसा रहता है कि हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा गेन कर पाएंगे, क्योंकि पर्यावरण बहुत ऐसे क्वेश्चन हैं जो नॉर्मली ही पूछ दिया जाता है, लेकिन पर्यावरण के क्वेश्चन कहाँ से दिया जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा था, ये लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा था। 1 से 2 क्वेश्चन गलती से, हम तो इसको गलती ही कहेंगे, गलती से कहीं ना कहीं आ जा रहा था सैटेलाइट से, नहीं तो जो इतने अफवाहें फैल रही थी सैटेलाइट से क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, वहाँ से, कुछ भी नहीं आ रहा था। अब बताइए, लोग उसी सब चीज़ों को पढ़ के गए थे और वही नहीं आया, तो क्वेश्चन बना कहाँ से, यही तो नहीं समझ में आ रहा था लोगों को। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बता रहे हैं आपको, बोला गया था कि 10 क्वेश्चन से ज़्यादा हर सेक्शन में 10 क्वेश्चन ही रहेंगे पैडागोजी के, लेकिन उस पर सारे के सारे क्वेश्चन पैडागोजी के रख दिए थे। पता नहीं कौन शख्स था जो बैठा था बनाने ये पेपर। तो इन बातों को खासकर उनको ध्यान रखना चाहिए कि जो सिलेबस में दिया गया है, जैसा दिया गया है वैसे ही क्वेश्चन उनको पुटअप करना चाहिए। ऐसे में कितनी दिक्कतें होती हैं छात्रों को। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कारण है तीसरा क्या है दोस्तों? तीसरा ये कि जो क्वेश्चन बनाने का तरीका था, 5 सेक्शन, सबसे पहले सेक्शन उनको सीडीपी के रखने चाहिए। आप अगर सीटेट के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि सबसे पहले सीडीपी ही रखा जाता है, और 30 क्वेश्चन उसके अलग रखने चाहिए थे। तो सारे के सारे क्वेश्चन उसी में मिक्स कर दिया गया था। जैसे आप तहरी खिचड़ी खाए हैं कि नहीं खाए हैं? खाए होंगे, जानते होंगे। बिल्कुल जैसे तहरी की तरह पूरा मिक्स कर दिया जाता है, वैसे सारे क्वेश्चन मिक्स थे, कुछ पता ही नहीं चल रहा था कौन कहाँ से आ रहा है। संस्कृत, जिसे सबसे लास्ट में हर कोई हल करना चाहता है, संस्कृत को सबसे पहले उठा के रख दिया गया। ये क्या है? यही सब तो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से लोगों के टाइम बर्बाद हो गए, टाइम मैनेज नहीं कर पाए, और टाइम मैनेज ना करने की वजह से नंबर कम गेन हुए। सही से क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाए लोगों ने। सबसे अच्छा तो मैथ के क्वेश्चन आ रहे थे, इससे अच्छा था कि सारी की सारी मैथ के सवाल ही दे देते, पैडागोजी हटा दी। लगभग 15 से 20 जो क्वेश्चन थे वो पैडागोजी के थे। मैथ में ज़्यादा से ज़्यादा हर शिफ्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो कुछ इस तरीके के जो फीडबैक मिला है उसी बेसिस पे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। कोई अपनी मनगढ़ंत बातें नहीं बता रहा हूँ कि अपने मन से बना के बात बता रहा हूँ। जो लोगों से सुनने में आया है वही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो दोस्तों ये कुछ खामियां हैं जिस पर देखना चाहिए, गौर करना चाहिए और सोच समझ के पेपर बनाने चाहिए। ऐसे नहीं जैसे पाओ वैसे उठा के रख दो और सब बेकार हो जाए। हैं? आपके लिए तो सब कुछ ठीक है, नुकसान तो छात्रों का होता है, जो इतने दिन से अपनी उम्मीदें लगा के बैठा है, उससे नौकरी मिलेगी, उसे नौकरी मिलेगी, इसमें वो इस वैकेंसी में वो नौकरी पा जाएगा। क्या होगा? ऐसे अगर होगा तो कुछ नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब आपको बता दें कि सबसे 4th नंबर पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है लोगों को रिजल्ट से होती है। रिजल्ट जो तुरंत देने का जो यहाँ पर प्रावधान है वो बिल्कुल मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं ठीक है। रिजल्ट एग्ज़ाम के 10 दिन 15 दिन बाद आप दे दीजिए, वो ठीक है, क्योंकि तब एग्ज़ाम देने के बाद जो है माइंड थोड़ा फ्रेश हो जाता है कुछ दिन तक लोगों का। इस वजह से रिजल्ट बाद में आने चाहिए, लेकिन रिजल्ट तुरंत, रिजल्ट पेपर सबमिट करने के बाद ही तुरंत रिजल्ट आ जा रहे हैं। उसको जैसे पता चलता है कि उसका 10 नंबर आया, जैसे उसको पता चलता है 50 नंबर आए, वैसे वो जो छात्र है, स्टूडेंट है, वो डिप्रेशन में भी जा सकता है। और गए भी हैं बहुत लोग जिन्होंने
15-15 दिनों से, 2 महीने से, 3 महीने से रात रात जग करके, दिन में जग करके, बिना सोए बिना खाए उन्होंने तैयारी किया। उनका नंबर गड़बड़ हो गया, 70 नंबर, 80 नंबर, 40 नंबर। तो वैसे लोग क्या होंगे? परेशान तो होंगे। पेपर देने के बाद उनको थोड़ा माइंड फ्रेश होने दीजिए, उसके बाद आप रिजल्ट दीजिए। ये जो तरीका है, इसे थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि इस पर गवर्नमेंट थोड़ा गौर करे, बदलाव करे। बस इसी वजह से मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। मेरी भी इच्छा है कि कुछ पेपर बनाने का जो तरीका थोड़ा सा बदलें, लोगों को अच्छा लगे और मज़ा आए पेपर देने में, परेशान होकर ना निकले। हर एक शख्स जो भी बाहर निकल रहा था सिर्फ परेशान था, किसी के चेहरे पे वो खुशी नहीं दिख रही थी जो लग रहा, जिसको लगना चाहिए कि उसे नौकरी मिलने वाली है, नहीं दिख रही थी। कारण क्या? यही सारी गलतियाँ। तो दोस्तों, यही उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और पहली बार अगर हमारे चैनल के साथ जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही जानकारी मिलती रहेगी, और साथ ही साथ बायोलॉजी से रिलेटेड जितने भी लेक्चर हैं, जितने भी वीडियो हैं, वो सब हमारे चैनल पर मिलते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए। यदि आप BSc के छात्र हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और वीडियोज़ हैं, लेक्चर्स हैं, वो मैं अब हमेशा बनाता रहता हूं।